शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और एक और बड़ी खबर है, जनरल मुनीर के इलाके में एक और बड़ा धमाका हो चुका है। यानी कि तो बचा कौन? आर्मी चीफ हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बख्शा नहीं जा रहा। रावलपिंडी में लगातार धमाके जारी हैं और जनरल मुनीर का जो इलाका है, जो उनकी रिहाइश है, वहां पर भी धमाके होने शुरू हो चुके हैं। कुछ वक्त पहले, मुश्किल 120 सेकंड पहले आपको अपडेट हम लोगों ने ये दी थी कि शहबाज शरीफ के घर के पास में धमाका हुआ है, कि बमुश्किल कुछ किलोमीटर दूर की दूरी में धमाका हुआ है। और अब आसिम मुनीर के रिहाइश के बारे में भी खबर आ चुकी है कि आसिम मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ। आप देखिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, भारत की तरफ से तीनों सेनाओं का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उसके अलावा गृह मंत्री ने स्पेशल फोर्सेस के डीजी के साथ आपात बैठक करनी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पर बाकी देश के समकक्षों से बात लगातार कर रहा है और इस संदेश के साथ कर रहा है कि कोई भी बड़ा हरकत हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर लगातार जारी है, ओरमारा बंदरगाह जो है, ओरमारा बंदरगाह जो कि पाकिस्तान का नेवी बेस है, वहां पर भी सीधा हमला कर दिया गया है। पाकिस्तान के नेवी बेस पर सीधा हमला किया गया। इसके पहले पाकिस्तान के एक बंदरगाह पर अटैक किया गया था भारत की तरफ से। अपडेट यह है कि बंदरगाह लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, खत्म हो चुका है। उसके अलावा ये दूसरा बड़ा अटैक है ओरमारा बंदरगाह। ये दूसरा बड़ा अटैक है पाकिस्तान के नेवी बेस पर है कि पाकिस्तान, अब देखिए अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर इसको कितनी खलबली होगी। और अचरज नहीं है कि पाकिस्तान की सेना की जो फितरत है वो वहां से भाग खड़े होने की जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बिल्कुल सही भी हों, क्योंकि एयर स्पेस में जहां सिविलियन फ्लाइट पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, इस्लामाबाद के एयर स्पेस में सिर्फ एक फ्लाइट का दिखाई देना। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत की तरफ लॉन्च किए गए थे ड्रोन्स और मिसाइल, जिनको कि पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए सिस्टम्स को भारत ने हवा में खत्म किया था। मेरे सगी रजत वोरा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, बताइए जरा कि फिलहाल की अपडेट क्या है? अपडेट लगातार सामने आ रही है, नेवी बेस पर हमला हो रहा है, शहबाज शरीफ के घर के पास हमला हो रहा है, आसिम मुनीर के पास घर के पास धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हिंद, आपको बता दें कि 56 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो भेजे गए थे उन्हें पूरी तरह से निस्तनाबूद किया है। इसके अलावा 8 मिसाइल्स और लगातार जो कोशिश की गई थी उधमपुर, जम्मू और साथ ही साथ जो बेस कैंप रजत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच सियालकोट से खबर आनी शुरू हो चुकी है। सियालकोट के सारे गांवों को खाली करा दिया गया है। यानी कि ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब पाकिस्तान ये स्वीकार रहा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जितनी जल्दी खुद को समेट सकते हो समेट लो। और दर्शकों को याद दिला दूं कि आज दोपहर की अपडेट थी जहां पर कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को संदेश दे दिया था, एडवाइजरी जारी की थी कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के शहरों को खाली करके वापस लौट आइए। रजत, जरा बताइए सियालकोट से क्या अपडेट है इस वक्त? पहले तो उनकी बिल्कुल लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि कई सारे जो एयर डिफेंस, जी रजत, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के कई इलाकों में पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए हैं। और पूरी कोशिश है भारतीय सेना की अब की जिस तरह का एस्केलेशन पाकिस्तान ने यहाँ किया है, जिस तरह की हिमाकत उसने जम्मू सिटी को टारगेट करने की है, अब उसे करारा जवाब दिया।